ऑफ यू एक्चुअली। सो आज के विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द लेटेस्ट मार्च। लेटेस्ट मार्च, डू यू नो दैट? चलो आगे कुछ करें, इट्स द मीनिंग ऑफ दैट, आगे कुछ करें। बट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन राइट नाउ? कौन से प्रकार से आप कार्य करोगे? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इफ यू आर वर्कर, इफ यू आर सोशल वर्कर इन द सोसाइटी, अगर आप किसी सामाजिक कार्य में भाग लेते हो, देन यू विल फील वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सो दिस इज लेसन लेटेस्ट मार्च। दिस लेसन इज रिटन बाय कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी speech when he got the Nobel awards in 2014। जब 2014 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। What speech he has given, ऐसे कौन से भाषण उन्होंने दिए थे, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ask questions to you there. Look, I'm saying, this images show that कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, उनका जन्म 1954 में हुआ है। इज एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एजुकेशन एडवोकेट। वो क्या है? भारतीय बच्चों की शिक्षा के बारे में वो एक अधिवक्ता भी है और उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। He was a very good activist. He was a very good social worker. हाँ सर, आपका स्क्रीन रोटेट कीजिए सर। जी सर, स्क्रीन है ना वर्टिकल दिख रहा है ना? जी सर, मैं जो, हाँ सर, हॉरिजॉन्टल मोड में दिखे वैसा। ऑटो रोटेशन रहता है ना, ऑन कर दीजिए। हाँ सर, पूरे स्क्रीन पे दिखे वैसा। जी सर, हाँ स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ स्क्रीन दिख रहा है लेकिन कैलाश सत्यार्थी, वर्टिकल। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी, इनका जन्म 1954 में हुआ है। भारतीय बच्चों की शिक्षा के अधिवक्ता हैं एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। चाइल्ड लेबर्स, ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। हैज एक्टेड to protect the rights of more than 18,000 children across 144 countries। 144 देशों के कम से कम 83,000 बच्चों को बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से एक अधिकार, उनके अधिकार प्राप्त हुए थे। He has been honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? नोबेल पारितोषिक जो शांति के लिए दिए जाते हैं, उसके लिए उन्होंने, उनके जो कार्य के लिए थे, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distributions। We have already discussed about that। Kailash Satyarthi given a speech to the, he delivered the speech in a Nobel Peace Prize के अंतर्गत। कैसे था? उनकी जो कार्य है बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में, उन्होंने जो शुरुआत की थी, जो कुछ भी शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उनको अपनी कक्षा में लाना बहुत जरूरी है। आज अगर बच्चों देखा जाए तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसके कारण आप जीवन में सफल बन सकते हो।
शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा एकमेव ऐसी नीति है जो आपके जीवन को सुधार सकती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, व्हाट ही हैज स्पीकिंग। तो क्या बोलते हैं? We'll start from that right now. These, let us march. First, we would like to introduce it is. Now, these are the two image. These are the two image. Two image shows very different. बहुत अलग तरह से. One boy goes to the school, another boy is working in the construction site. है ना? तो दोनों में क्या बहुत सारा अंतर है. देखा जाए तो what first we will reaction about that. हमें ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. जो बाल श्रम है, बाल श्रम के लिए जैसे कि बालक कोई कार्य करते हैं या फिर जैसे कि बाल मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए बाल मजदूरी छोड़कर किसी स्कूल में अगर उनकी उम्र खेलने कूदने की रहती है, तो उन्हें ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि उन्हें शिक्षा से वो वंचित ना रहे. तो आज हम लेटेस्ट मार्च के बारे में अध्ययन करेंगे. माय डियर चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सलेंसेस, डिस्टिंग्विश्ड member of the Norwegian Nobels Committee, dear brother Tom Hawking, brother and sister, my dear daughters Malala. What he's saying, देखो. दुनिया भर के मेरे प्यारे बच्चों, my dear children of the world, आदरणीय महाराज, your majesties and royal highnesses, excellences and distinguished member of the Norway Nobel Committee, dear brother Tom Hawking, brother and sister, and all, and my dear daughter Malala. वो क्या कहते हैं? दुनिया भर के मेरे प्यारे बच्चों, आदरणीय महाराज और महारानी और उपस्थित मान्यवर, नॉर्वे नोबेल कमेटी के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो सदस्य है, मेरी प्यारी बेटी मलाला और टॉम भाई हॉकिंग भाई और बहनों, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो आप सोच. फ्रॉम द पोडियम ऑफ पीस, फ्रॉम द पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, आई एम डीपली हॉनर्ड रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट एंड टेक्स्ट ऑफ विजडम. Vedas, this mantra carries a prayers and aspirations and resolve that has the potential to the liberate humanity from all man-made crisis. मैं शांति और मानवता के पवित्र मंच से वेद के मंत्र का उच्चारित करते हुए खुद को गौरव महसूस करता हूं. He is saying that I'm recite the mantra of Vedas. इस मंत्र के माध्यम से ये प्रार्थना है, जैसे विश्व को मनुष्य निर्मित त्रासदियों से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखना चाहिए. Let us walk together. सभी एक साथ चलें. In the pursuit of a global progress, not a single person should be left out behind in any corner of the world. From the east to west, from south to north, सभी को साथ साथ चल के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, तरक्की के रास्ते में दुनिया के दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक हमें क्या करना है? शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्य करने हैं. कोई भी उनके विकास के लिए पीछे ना रहे. Let us speak together. He is saying that let us speak together. Let our minds come together.
learning from the experiences of our ancestor, let us together create a knowledge for all that benefit all. हम सभी को एक साथ मिलकर एक ऐसे ज्ञान का निर्माण करना है जिससे सभी का कल्याण हो सके. Let us speak together. Let our mind come together, learning from the experiences of our ancestor. Let us together create a knowledge. हमें कुछ वो बताते हैं, हमें कुछ ऐसे ज्ञान का निर्माण करना है जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके, बच्चों का कल्याण हो सके. The first paragraph and the second paragraph says that आपको अच्छी तरह से पता चली गया है कि कैसे हमें मानव जाति के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये वो बताते हैं आगे चल के. I bow to my late parents, to my motherland India and to the mother earth. वो कहते हैं I bow to my late parent, my motherland India and mother earth. ये वो कहते हैं मैं पहले मेरे माता पिता को अभिवादन करता हूं और मेरी मातृभूमि भारत को अभिवादन करता हूं और जो धरती माता है उनको भी अभिवादन करता हूं. With warm heart, with a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. वो कहते हैं मैं उन हजारों बच्चों का स्मरण याद करता हूं. With a warm heart, I recall how thousands of times, जिनको आजाद करने में स्वयं को, उनको आजाद करने में स्वयं को खुशी महसूस होती है, स्वयं को अच्छा लगता है. जो जकड़े हुए हैं, जैसे बाल श्रम है, किसी दूसरे काम में उलझे हुए हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाई की, और जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए आगे लाना बहुत जरूरी है. जब उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनकी मुस्कुराहट में ही मुझे ईश्वर नजर आता है. तो फर्स्ट कैलाश सत्यार्थी इज सेइंग दैट, कैलाश सत्यार्थी ये कहते हैं when the child become a free from a bond of bundles, जो कुछ भी है, जैसे कि जकड़े हुए हैं, अपनी परिस्थिति से जो बच्चे जकड़े हुए हैं, तो उससे बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है. The second is that paragraph, I give the biggest credit of this honor to my moment Kalu Kumar, Dhum Das, Adarsh Kishore from India, Iqbal Masih from the Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. वो कहते हैं I give the biggest credit of this honor to my moment कालू कुमार. ये कार्य करते समय मैं ये कार्य करते समय बहुत सारे लोगों को श्रेय देता हूं. तो उसमें से वो कौन कौन से है? एक कालू कुमार है, फर्स्ट धूमदास है और आदर्श किशोर है. ये भारत से है. आदर्श किशोर, कालू कुमार एंड धूमदास, these are from the India, but Iqbal Masih from the Pakistan, because it's a organizations. बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसके अंतर्गत
बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए थे, हर एक देश की कंट्री के लोग उसमें जुड़ गए थे। कम से कम 144 देशों में इस प्रकार के जो आंदोलन शुरू किए गए थे, तो उसमें सब शामिल हुए थे। वही बोलते हैं, जैसे कि मसीह इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, कहां से थे वो? पाकिस्तान से थे। Who made a supreme sacrifice for protecting freedom, dignity of children. I humbly accepted awards behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. बच्चों की खुशी के लिए तो इन लोगों ने बहुत बड़ा त्याग दिया है। मैं आज उन सभी की तरफ से दुनिया में बच्चों की शिक्षा एवं आजादी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में यह पुरस्कार को स्वीकार करता हूं। आई हम्बली मतलब विनम्रता से मैं इस पुरस्कार को स्वीकार करता हूं। माई जर्नी फ्रॉम अ ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। देखो, लॉर्ड बुद्धा इज द सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है। गुरु नानक इज ऑल्सो सिंबल ऑफ पीस। महात्मा गांधी इज ऑल्सो सिंबल ऑफ पीस, बिकॉज दे आर बाय वन रूल, एक नियम के अनुसार वो शांति चाहते थे। सो माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड लॉर्ड बुद्धा, मैं उसी भूमि से आता हूं जहां पर बुद्ध का जन्म हो चुका है, लॉर्ड बुद्धा का जन्म हो चुका है, गुरु नानक का जन्म हो चुका है और महात्मा गांधी का भी जन्म हो चुका है। इंडिया टू नॉर्वे इज कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशिएंट एंड मॉडर्न। एक जागतिक स्तर पर, एक वैश्विक स्तर पर शांति बरकरार रखने के लिए मैं एंशिएंट पुरातन काल से जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उन सभी को देख के आपको ये बताना चाहता हूं कि पीस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। शांति जो है बहुत अच्छी है और उसी के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। Friends, the Nobel Committee has generously invited me to a present lecture respectfully. I am unable to do that. Look, what the Kailash Satyarthi is saying that. What saying? Friends, the Nobel Committee has generously invited me the present lecture. Nobel Committee invited him a present lecture. The lecture is about a child livers. बाल श्रम के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। When he got awards, Nobel awards, then he delivered the speech. वो क्या कहते हैं देखो, I am unable to do that. लेकिन मैं ये सब भाषण देने के लिए असमर्थ हूं। Why? क्यों? Because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind that. That's why I have kept an empty chair here. To do that, I'm not deliver any speech. मैं उन लोगों पर represent that मैं उन बच्चों तो करता हूं। साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड बच्चों का मौन, उनके मासूमी और का प्रतिनिधित्व करता हूं। मासूमियत और साइलेंस, जो उनके चेहरे का दुख है, जो दुख है उनके बच्चों के लिए उनकी आत्मा में
चेयर खाली रखी है। मिलिंद सर, आपका आवाज बंद हुआ सर। माइक चालू करो सर। हेलो सर माइक बंद हुआ था आपका। यस सर, सर आर आपका यू लिसनिंग माय साउंड? माइक बंद हुआ था सर आपका। हेलो, सर आपका माइक बंद हो गया था, ओके सर। अभी चालू हुआ है। अभी आप करो कंटिन्यू। I have come here only to share the voices, dreams of our children, because they are all our children's gestures to everyone in the audiences. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injuries bodies, felt their broken spirits. I have come here, मैं यहाँ आया हूँ only to share the voices and dreams of our children. मैं बच्चों के सपने और उनकी आवाज शेयर करने के लिए आपके सामने पहुंचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि because they are all our children. वो सब हमारे बच्चे हैं. They are all our children, gestures to everyone's in the audience. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injuries bodies, felt their broken spirits. उनकी आवाज, उनकी जो भयभीत और थकी हुई आंखें हैं, उनको मैंने देखा है, नजदीक से देखा है, और घायल शरीर और उनके दुख को मैंने महसूस किया है। ऐसी परिस्थिति में जो गुजरते हैं बच्चे, तो उनके लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए। कैसे? देखो, वो कहते हैं 20 years ago, how many years ago? 20 years ago, 20 साल पहले, in the foothill of Himalayas, met a small and skinny child laborer. He asked me, "Is the world is so poor that it cannot give me a toy and book, instead forcing me to take a gun or tools?" हिमालय के तलहट पर एक बाल मजदूर ने उन्हें कहा, कैसे क्या कहा? देखो, I met a small skinny child laborer. बाल श्रम ने क्या कहा? देखो, he asked me, उन्होंने मुझसे पूछा, is the world so poor? क्या दुनिया इतनी गरीब है?
Is the world is so poor that it cannot give me a toy and book? क्या दुनिया इतनी गरीब है जो मेरे लिए कुछ खिलौने और कुछ किताबें नहीं दे सकती? Instead of forcing me to take a gun of tools, इसकी जगह किताबें और खिलौने की जगह मेरे हाथों में गन या कुछ हथियार थाम दिए जाते हैं. What is my fault? मेरा क्या दोष है उसमें? What is my fault here? कि people don't give me the attention, give towards attention. लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते. जिन हाथों में हथियार, जिन हाथों में खिलौने और किताबें चाहिए, उन हथियारों में गन और कुछ हथियार थाम देते हैं. I met with Sudan's child soldier. Here, the child soldier. The writer using the words here, child soldier. Child soldiers मतलब सुदानी बाल सैनिक कहा जाता है उसे. बाल सैनिक. He has not completed actually 18 years. 18 साल उसने पूरे नहीं किए थे, लेकिन बाल सैनिक था. He doesn't know the उसे कुछ ठीक से पता भी नहीं रहता. He was kidnapped by extremists in militia. जो कुछ भी मिलिटेंट होते हैं, जो मिलिशिया होते हैं, तो उन्होंने उसको क्या किया? किडनैप किया था. As his first training, और पहले ही ट्रेनिंग में उस पार्ट ये लिसन उसे दिया गया है. He was forced to kill his friends and family. उसने क्या किया? He was forced to kill. पहले उसे मजबूर किया गया. He forced, उसमें दबाव रखा गया to kill his friend and family. पहले आप अपने दोस्त को और अपने परिवार को खत्म करो. He asked me what is my fault. He asked me what is my fault? What is my fault? वो कहते हैं कि ऐसे मेरा क्या गुनाह है, ऐसी शिक्षा मुझे दी जा रही है. Friends, all the great religion teaches to care for our children. बच्चों, सभी धर्म ये सिखाते हैं to take care of our children. बच्चों की परवरिश अच्छे से करो. Jesus said that let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. वो कहते हैं, देखो, all the great religions teach us, सभी धर्म ये सिखाते हैं to care for our children. बच्चों की रक्षा करो. Let the children come to me. यीशु क्रिस्ट कहते हैं, जीसस क्रिस्ट कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास लाओ, बच्चों को मेरे पास भेजो. For the kingdom of God belong to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. हाँ, होली कुरान भी कहते हैं कि बच्चों को गरीबी के कारणवश से मत मारो. Friends, there is no greater violence than to deny dream of our children. Therefore, I refuse to accept all the temples, mosques, or churches. Prayer houses have no place for the dreams of our children. बच्चों के सपनों को न तोड़े. यह
बच्चों के सपनों को ना तोड़े, बिकॉज ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल टेम्पल्स, जो मंदिर, मस्जिद और चर्चेस, आपको बच्चों को वहां पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो चर्च है, मॉस्क्यू और टेम्पल्स है, वो किसके लिए बनाए गए? बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए। क्योंकि बिकॉज ऑल द रिलीजन्स गिव्स अ गुड मैसेज, गिव अ पॉजिटिव लाइफ इन योर हाँ, वो क्या कहते हैं देखो, आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर। लेखक कहते हैं, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, आई रिफ्यूज, मैं ये मना करता हूं कि वर्ल्ड इज सोअर, वर्ल्ड इज पुअर, दुनिया बहुत ही गरीब है। मैं ये मानने से इनकार करता हूं। व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू द क्लासरूम, दुनिया का कम से कम एक सप्ताह का, एक हफ्ते का मिलिट्री का खर्चा अगर कम किया जाए तो दुनिया का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। मतलब शिक्षा के उसमें आपको क्या करना, जैसे सरकार ने विशेष ध्यान देकर जो हिंसा है, हिंसा के प्रति ध्यान न देकर बच्चों की पढ़ाई के प्रति अगर उन्होंने ध्यान दिया, बच्चों की शिक्षा के लिए अगर अच्छा योगदान दिया, तो बहुत अच्छी तरह से वो सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, देखो लेखक ये भी कहते हैं, आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस, जजेस अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रंस। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि द ऑल लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संविधान है, जो संविधान के मूल्यों पर आधारित, संविधान के मौलिक अधिकार है, शिक्षा का उसमें से एक प्रमुख अधिकार भी है। तो ये जो बनाए गए कानून है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लॉज, सभी जो कायदे कानून है, वो सब कुछ बनाए गए हैं इक्वलिटी, फैटर्निटी के लिए बनाए गए हैं। तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, और उनका पालन अच्छी तरह से किया तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता, और करना ही चाहिए। आज अगर देखा जाए तो लिटरेसी का रेट है, इंडियन लिटरेसी का रेट ज्यादा होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो 77 पॉइंट मोर देन समथिंग है। लेकिन हालांकि अगर ज्यादा रहेगा मतलब 23% बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित है, लेकिन देखा जाए तो सबसे कम से कम 100% शिक्षा सभी के लिए बराबरी का हक होना चाहिए। वो ये बताते हैं, आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, गुलामी की बेड़ियां कभी भी आजादी की तलाश से ज्यादा मजबूत हो सकती है। जो हमारे ट्रेडिशन है, हमारे जो परंपराएं हैं, जैसे शिक्षा से किसी को वंचित न रखना, जो कुछ भी कई प्रकार से लोगों के मन में अभी भी अवधारणाएं हैं कि हमें शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ बहुत सारे लोग, जैसे आदिवासी जाति हैं, जनजातियां हैं, तो इसके अनुसार देखो क्या होता है, यदि मैं यह मान, जो गुलामी की बेड़ियां होती है वो आजादी की तलाश से ज्यादा मजबूत हो सकती है। यदि हम आजादी के बारे में हमें आजादी के बारे में एहसास होता, तब गुलामी की बेड़ियां ज्यादा देर तक, अगर आजादी के बारे में महसूस होते, एहसास हो जाता, तो हमें क्या हो जाता, जो गुलामी की बेड़ियां है वो ज्यादा देर तक हम उसे जकड़े नहीं रह सकते। My only aim in the life, अभी पेज नंबर 3, 108 पेज पे,
My aim in life is that every child is free to be child. देखो यहां पर अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस तैयार होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कैसे तैयार होता है? द एम इन द लाइफ, इट्स अ, आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बना सकते, डायग्राम भी सवाल के अंतर्गत पूछे जाता है. द एम इन लाइफ ऑफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू डैश डैश डैश. ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस A2 में अगर पूछा गया तो फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, वो कहते हैं माई ओनली एम इन लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए. एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, हर एक बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए. स्वतंत्र होना चाहिए मतलब कैसे कि देखो, फ्री टू मिलिंद ग्रो सर, डेवलप. हाँ सर. टाइम हो गया सर, जी सर. क्वेश्चन आंसर ले लेते. कुछ सवाल पूछना चाहते सर बच्चे? सर थोड़ा लेसन बाकी है, एक बार वो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद में बच्चे ये पूरा पूछेंगे पेज बाकी है क्या? विद इन 5 मिनट्स. हाँ ठीक है, करो सर, कंप्लीट करो. हाँ. कंप्लीट करो सर. फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू इट, बच्चे क्या होने चाहिए? जैसे फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू इट, उन्हें खाना पीना और खाना जैसे सोना और सूर्य प्रकाश जैसे उजाले के लिए फ्री होना चाहिए. फ्री टू लाफ एंड क्राई, उन्हें हंसना भी चाहिए और रोने के लिए भी मुक्ति चाहिए. टू प्ले एंड लर्न, हम जैसे कुछ बच्चों को थ्रेटन करते, कुछ धमकाते हैं, उनके अंदर डर पैदा होता है, तो उससे क्या होना चाहिए? उनको इस प्रकार से दबाव नहीं रखना चाहिए बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति लगाव होना चाहिए. फ्री टू गो टू स्कूल, क्या होना चाहिए? शिक्षक उन्हें ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए. अब वो ऑल द फ्री टू ड्रीम, और उन्हें सपने देखने का भी आजाद, सपने देखने की आजादी चाहिए. सपने देखने की आजादी चाहिए, उन्हें विकास होने की आजादी चाहिए, और हंसने और रोने की आजादी चाहिए, उन्हें खेलने और सीखने की आजादी चाहिए. उन सब बातों के ऊपर हमने चर्चा की है. और देखो, आई हैव प्रिविलेज वर्किंग विथ so many courageous people who have the same aim, who have never given up against any threat or attack. We will never will. I have a privilege of working with a many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat, attack. We have never will. देखो अब ये क्या कहते हैं? We have made a progress in the last couple of decades. We have reduced the number out of the school children by half. We have reduced a number of child labors by a third. We have reduced child mortality and malnutrition. And we have prevented millions childs of death. We have made progress the last couples 20-30 सालों में हमने ये विकास किया है. We have reduced the number of out of school children by half. हमने क्या किया है? We have reduced the number of out of the school बच्चों के जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे, तो उनको भी हमने क्या किया है? उनका प्रमाण कम हुआ है. We have reduced the number of child labor, जो बाल श्रम है उनको, वो भी बाल मजदूरी है, वो भी कम हो गई है. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child death. हमने बच्चों की जो लाखों बच्चों के मरने की संख्या है पूरे विश्व की, तो वो हमने कम की है. जो उनका मृत्यु दर है, वो कुपोषण है, तो वो भी कम हो चुका है. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, चैलेंज स्टिल रिमेन. लेकिन फिर भी आज हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं बच्चों के मामले में. जैसे फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज, बिगर क्राइसिस knocking on the doors humankind is a fear and intolerance. अभी भी डर और असहिष्णुता यानी बर्दाश्त न करने की ताकत उनमें नहीं है. बिकॉज
ये हमारे लिए एक प्रकार की चुनौती है. We have utterly failed our children or in imparting in education that gives a meaning of objectives of life, and education that gives a sense of global citizenship. Citizenship is not limited for any country because it's a global citizenship. The writer wants a global citizenship among the youth. जो भी नौजवान है तो उनको एक वैश्विक नागरिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए. तो ऐसी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, नॉट एनी लिमिटेड, वी आर नॉट लिमिटेड इन द बाउंड्रीज. तो विश्व में पूरी शांति बनाए रखने के लिए तो ऐसा सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए. आई एम अफ्रेड दैट, कवि लेखक कहते हैं, मुझे डर लगता है, द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन अ कल्मिनेटिव रिजल्ट ऑफ हिज फेल्यूर culminate the unprecedented violence that will be suicidal for mankind. इससे क्या हो जाएगा, वो एक डर अगर उनके मन में रहेगा और भय उनके मन में रहेगा, या फिर हम उनके प्रति कुछ नहीं करेंगे तो वही उनके लिए, मानव जाति के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा. तो हमारा ये कार्य है कि वी वांट टू प्रोटेक्ट देम, वी वांट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. हमें बच्चों की रक्षा करनी चाहिए. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू द एजुकेशन. अधिकार, रक्षा और उनकी उम्मीदें ये केवल शिक्षा के माध्यम से ही उन तक पहुंचाए जा सकते हैं. यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माय डॉटर्स. देखो, यंग पीपल्स लाइक मलाला ने जैसे जो नौजवानों के लिए जो कार्य किए हैं वो उनको अपनी बेटी समझते हैं. नॉट जस्ट मलाला, सो मेनी डॉटर्स मलाला, अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात. वो कहते हैं दूसरी बच्ची उनकी कायनात है, वो भी बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं. she was also a social activist. To कायनात, शाजिया, the daughters from Africa, from all over the world, they are rising up and choosing a peace over the violence, tolerance and extremism and courage over fear. वो कहते हैं, देखो, हिंसा के अलावा शांति, वो उनका कहना है. देखो, जो मलाला उनकी बेटी है और उनकी दूसरी बेटी जो कायनात है और शाजिया है जो अफ्रीका से है, तो वो सब एक इट्स अ टीम, इट्स अ ग्रुप. एक्चुअली दे आर वर्किंग, दे आर सोशल एक्टिविस्ट. मिलिंद सर, वायलेंस एंड टॉलरेंस. वो कहते हैं हिंसा के अलावा शांति होनी चाहिए, डर के अलावा धैर्य यानी साहस को चुनना चाहिए, और जिससे शांति और अमन अच्छी तरह से बनाए रखने चाहिए. मिलिंद सर. हाँ सर. मिलिंद सर, अभी और बहुत है ना, ये लास्ट 2 पैराग्राफ. टाइम ज्यादा हो गया सर. जी सर. हाँ, तो रुकना बच्चों, पड़ेगा सर. ये दोनों पैराग्राफ आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है. कुछ उपाय ढूंढने से अच्छा है, डेलिब्रेशन चर्चा करने से अच्छा है, आप आपस में यू शुड डू एनी एक्टिविस्ट. आप क्या कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए. वैसे बच्चों, अगर आपके बच्चे अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको हमें ये एक कॉन्फ्रेंस में बैठकर या फिर किसी के ऊपर चर्चा विचार विमर्श करके हल नहीं निकलेगा, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा. वी वांट टू एक्ट, वी वांट टेक एक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर. तो इसी के माध्यम से ये हमारा जो पहला पार्ट है, जो पार्ट थोड़ा बड़ा था बच्चों, लेकिन इसलिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है. इसलिए आज आई थिंक दैट I hope you will have understand this lesson, and thank you watching. मिलिंद सर, यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो you can ask me. मिलिंद सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ सर.
हाँ, कल भी ये सेम चैप्टर का लेक्चर है, महेंद्र दुर्वे सर लेने वाले हैं, वो कंटिन्यू करेंगे सर। अच्छा ओके ठीक है, सर। बाकी हम कल, मैं सर के पास कुछ भेज दूंगा पीडीएफ बच्चों, हाँ, वो ले अब लेंगे। टेलीग्राम ओके ग्रुप थैंक ज्वाइन यू। ज्वाइन कर लीजिए सर, मैंने लिंक हाँ भेजा सर। हुआ है। उसमें आप खुद भी भेज सकते हैं या मुझे भेज दीजिए। हाँ, जी सर ठीक बच्चों है का सर। टेलीग्राम ग्रुप है, थैंक वो यू सर। ज्वाइन कर लीजिए। हाँ ठीक है सर। सर, ओके।